हाय गाइस, आई एम देवांगना फ्रॉम प्रतियोगिता मंत्रा। मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर सेशंस लेके आने वाली हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और ये सेशंस शॉर्ट रहेंगे ताकि आप बोर ना हो और आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएँ। और ये का सारे के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सारे के सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है। बस आप अच्छे से सुनते जाइए, आपको सारे क्वेश्चंस यहीं पे याद हो जाएँगे। बस उसके बाद आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा कि आप उनमें से शॉर्ट पॉइंट्स लिखते रहें कि आपको बाद में रिवाइज़ करने में दिक्कत ना हो। और ये 2 दिसंबर के हैं और इसमें आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। तो स्वीडन में फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया है? ठीक है, स्वीडन की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया है? तो अपॉइंट किया गया है मैग्डालेना एंडरसन को। किसको? मैग्डालेना एंडरसन। ठीक है। तो ये जो इलेक्शन है ये सेकंड टाइम जीती हैं। तो लेकिन ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कैसे बने फिर? मतलब सेकंड बनना चाहिए था जब इन्होंने सेकंड टाइम जीता है। तो ऐसा हुआ था मतलब 24 नवंबर 2021 को कि वो पहली बार पीएम बन चुकी थी, लेकिन उनको रिजाइन करना पड़ा था क्योंकि जो उनकी कोalition पार्टनर थी उन्होंने गवर्नमेंट छोड़ दी थी और उनका बजट पास नहीं हो पाया था, तो इसलिए उनको तब मतलब अपना पद छोड़ना पड़ा था और अब दोबारा से इलेक्शन हुए हैं तो फिर वो दोबारा से पीएम बन चुकी हैं। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रख लेना, मैग्डालेना एंडरसन। और स्वीडन की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? रिक्सडैग बोलते हैं। एंड स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है एंड करेंसी इज स्वीडिश कोरोना। अब सेकंड क्वेश्चन है कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गूवी कौन साइन किया गया है? कि किसको साइन किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गूवी? तो आपको इनकी पिक्चर दिख रही है और आप सभी इनको जानते होंगे। इनका नाम है स्मृति मंदाना। ये बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है, वुमेन क्रिकेट प्लेयर। तो अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि गूवी क्या है। गूवी एक टेक कंपनी है, एजुकेशन टेक कंपनी है। ठीक है, ये इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है कि जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी ही लैंग्वेज में, मतलब जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज है उनकी लैंग्वेज में वो टेक्निकल चीजें सीख पाए, टेक्निकल आईटी वाली चीजें सारी सीख पाए। ठीक है, और वो ये कंपनी जो है फ्री एंड पेड दोनों ही कोडिंग कोर्सेज ऑफर करती है। इस कंपनी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्रैब योर वर्नाकुलर इम्प्रिंट। कि आप अपना वर्नाकुलर मतलब जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है आप उसको ग्रैब कीजिए, मतलब उसी के हिसाब से आप चीजों को सीखिए, क्योंकि अपनी लोकल लैंग्वेज में चीजें सीखना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो स्मृति मंदाना जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब तो जिसको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है वो क्या करते हैं फिर? उस कंपनी के लिए थोड़ा प्रमोशंस वगैरह करते हैं, कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं। तो स्मृति मंदाना भी अब यही करेंगी और ये फेस बन गई हैं गुबी का। ठीक है, तो और इस कैंपेन के एम क्या होंगे? टू स्ट्रेंथन द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। मतलब मतलब जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्किल्स होती हैं, आईटी स्किल्स होती हैं, उनको स्ट्रेंथन करना और लोगों को सिखाना। तो वैसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अभी अभी अरुणाचल प्रदेश ने अपने 50th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन किया है। मतलब 50 साल हो गए हैं अरुणाचल प्रदेश को बने हुए, मतलब एज अ नेम। ठीक है, तो उसका अभी ब्रांड एम्बेसडर अरुणाचल प्रदेश ने किसको चुना है? तो आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है, ये संजय दत्त जी हैं, तो इनको चुना गया है। ठीक है, तो अब संजय दत्त जी क्या करेंगे? ये 1 महीना कैंपेन चलाएंगे। कहाँ पे? मेचुका वैली ऑफ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, फॉर आंध्र प्रदेश। और अब ये 1 महीने का पूरा कैंपेन चलाएंगे। इसमें ये प्रमोशनल वीडियोस बनाएंगे फॉर टूरिज्म, मतलब कि आप अरुणाचल प्रदेश में आइए और मतलब टूरिज्म करिए, बहुत अच्छा है इस तरह से। और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो भी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। या जो भी ड्रग अब्यूज है यूथ के, उसमें मतलब सब चीजें समझाएंगे। ठीक है, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी अभी किसने जीता है
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, ठीक है, ये अवार्ड 2 साल में एक बार दिया जाता है। तो पूछ रहे हैं 2017 से 2019 के टाइम पीरियड के बीच में ये सेवेंथ अवार्ड, मतलब नंबरिंग में सेवेंथ है, सेवेंथ एडिशन का है, तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है वी प्रवीण राव जी को। किसको दिया गया है? वी प्रवीण राव जी को। और ये वाइस चांसलर हैं किसी, ये जयशंकर तेलंगाना एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये इसमें वाइस चांसलर है वी प्रवीण राव, ठीक है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो वैसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU, ठीक है, इन्होंने अपने इंडेक्स जारी कर दिया है और इन्होंने बताया है कि मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, ठीक है, क्या बताया है कि मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इस बार 2021 के लिए कौन रही है? वो रही है तेल अवेव, ठीक है, तेल अवेव जो कि इसराइल की है, ठीक है। कौन रही है? तेल अवीव जो कि इसराइल की है। और इसने किसको पीछे छोड़ दिया है? फ्रांस, पेरिस, फ्रांस एंड सिंगापुर, जो कि ये तीनों के तीनों ही सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो तेल अवीव इसराइल की पूरे वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री बन गई है। तो ये डायलॉग आपने सुना होगा कि अंबुजा सीमेंट से जो बनी है ये दीवार टूटेगी कैसे। तो इसके जो फाउंडर रह चुके हैं, चेयरमैन है, वाइस कुछ भी कह सकते हैं, फाउंडर, प्रमोटर, चेयरमैन, तो इन्होंने अपनी एक अभी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है। और इनका नाम क्या है? नरोत्तम शेख सरिया, ठीक है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है द अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। तो इन्होंने इस बुक में अपनी जर्नी के बारे में बताया है और ये बुक आगे रिलीज होने वाली है दिसंबर 2021 में, कि एक नॉर्मल सा एक कॉटन ट्रेडर ने इतनी बड़ी कंपनी कैसे स्थापित कर ली, इस बुक में ये बताया गया होगा। तो अब इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात कर लेते हैं कि 2 दिसंबर को कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए, ठीक है। तो 2 दिसंबर को एक मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। और दूसरा मनाया गया नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। तीसरा मनाया गया, मतलब इस दिन 3 डे पड़ते हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। और तीसरा है वर्ल्ड लिटरेसी डे। तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों ही बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इस डे पे क्या फोकस किया जाता है कि किसी भी टाइप की स्लेवरी ना हो, मतलब सॉरी, स्लेवरी को पूरी तरह से एबॉलिशन, पूरी तरह से खत्म कर देना है, ठीक है। किसी भी तरह की ना हो, कि ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स ना हो, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ना हो, चिल्ड्रंस की फोर्स मैरिज ना हो, चाइल्ड लेबर ना हो, हर तरह की स्लेवरी से मुक्त भारत, मुक्त वर्ल्ड होना चाहिए, ठीक है। और नेशनल पॉल्यूशन डे में तो पता ही है कि दिल्ली में कितना पॉल्यूशन चल रहा है, इसलिए हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे पॉल्यूशन फैले, ठीक है। तो अभी आपने देखा, अभी अभी स्कूल खुल गए थे बट पॉल्यूशन की वजह से स्कूल दोबारा से बंद हो गए हैं। और ये हम मतलब ये वाला डे किस लिए मनाया जाता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उस डे को याद करने के लिए ये 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, वो कब हुई थी और इसमें कौन-सी गैस थी जो फैली थी। एंड कंप्यूटर लिटरेसी डे सिंपली कि इसमें एनकरेज किया जाता है कि भैया कि आपको टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आज के वर्ल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश साइंस मेमोरेंडम MOU विद ऊषा इंटरनेशनल फॉर एम्पावरिंग वुमेन। तो अभी-अभी किसने साइन किया है मेमोरेंडम? SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया, किसके साथ? ऊषा इंटरनेशनल फॉर एम्पावरिंग वुमेन। ऊषा, कहीं ना कहीं आपने ऊषा का नाम सुना होगा, हम सबके घर में एक स्विंग मशीन रखी होती है, सबने ही देखी होगी वो मशीन, तो वो ऊषा की होती है, ठीक है। मतलब मोस्टली घरों में ऊषा की होती है, मोस्टली मिडिल क्लासेस में, ठीक है। तो ये एक मेमोरेंडम साइन किया गया है टू empowering women entrepreneurs by providing financial assistance। मतलब इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी दोनों मिलके
जो कि रूरल एरियाज में वुमेन हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, टू अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, कि उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हो सके, उनको थोड़ा बढ़ावा मिले, ठीक है, उनको मतलब स्विंग मशीन परचेज करने के पैसे दिए जाएंगे और उनकी जो भी स्किल्स हैं उनको बोला जाएगा कि आप इनको अपग्रेड करिए, उनको सिखाया जाएगा, उनको टेक्निकल चीजें भी बताई जाएंगी, जो भी नया नया आ रहा है मशीन्स में उनको थ्रेड वगैरह खरीदने के पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब इस स्कीम के अंदर होगा एज पर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और एसबीआई ने, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, और एसबीआई ने इस पूरे रिलेशनशिप को क्या नाम दिया है, नव चेतना, ठीक है, क्या नाम दिया है, नव चेतना, याद रखिएगा। एंड ये वैसे मुझे कल पढ़ाना था बट मैं आपको आज ही बता देती हूँ कि 3 दिसंबर को भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है। क्या डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस हम 3 दिसंबर को मनाते हैं। और इस डे में हम मतलब या तो आप इसको ये बोल सकते हैं वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड और इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद द डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इस डे में हम अवेयरनेस फैलाते हैं कि आपको जो पर्सन्स डिसेबल्ड हैं आपको उनको समझना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको धुतकारना नहीं चाहिए कि लोग मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं लोग उनको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको अच्छा फील कराना चाहिए। तो इस बार की थीम क्या रही है, लीडरशिप एंड पार्टनरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक है। तो इतनी बड़ी थीम तो नहीं पूछी जाती है बट आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि 3 दिसंबर क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड और द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लस से कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इस PDF को आप दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।